नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जी हां, पीएम नरेंद्र मोदी की हुंकार से डरा विपक्ष। जिस तरीके से कोलकाता में महारैली में जिस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने एक एक के बाद तीखे हमले ममता दीदी पर किए और जिस तरीके से एक के बाद एक जो निशाना साधते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने हुंकार भरी है, उसको लेकर अब विपक्ष छटपटाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपको बता दें, ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पीएम नरेंद्र मोदी की महारैली थी, जिसमें साफ तौर पर ममता बनर्जी के होश उड़ना अब इस पर तय है, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से एक एक कर ममता बनर्जी के जो छक्के छुटाए हैं, उससे साफ तौर पर यह जाहिर होता है कि अब पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की लहर बहने वाली है। और आपको बताते चले, इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने महारैली के दौरान संबोधित करते हुए साफ तौर पर पीएम मोदी ने अशोक परिवर्तन का आह्वान किया और साफ तौर पर कहा कि अब बंगाल सोनार बंगाल चाहता है। और इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने ममता दीदी ने ये कहा कि मां माटी मानुष का वादा तोड़ा है और जिस तरीके से अब तक हिंसा, आतंक और तुष्टीकरण होता आया था, अब नहीं होगा। इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा कि टीएमसी का ऐसा क्रूर चेहरा सबने देखा है अब तक, लेकिन अब बंगाल ने जो परिवर्तन की उम्मीद लगाई हुई थी उसको नहीं छोड़ा था और अब उस उम्मीद को पूरा किया जाएगा। और इसके अलावा साफ तौर पर कई आरोप लगाते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि दीदी ने बंगाल का भरोसा तोड़ा है। बंगाल उन्नति, प्रगति और शांति चाहता है। इसके अलावा पीएम ने यह भी साफ तौर पर कहा कि बीजेपी के डीएनए में बंगाल का सूत्र है, सबकी इच्छा है हमारा बंगाल विकास की नई ऊंचाइयों में पहुंचे। और यह हुंकार सुनने के बाद किसी को कोई संदेह नहीं होगा और कुछ लोगों को यह लग रहा होगा कि आज 2 मई आ गई है। तो जिस तरीके से साफ तौर पर रैली में जो हुजूम, जो जनसैलाब जनता का देखा गया, ये साफ तौर पर बड़ा इशारा था कि अब जो 2 मई को परिणाम इस चुनाव के आने वाले हैं, ममता बनर्जी को बड़ा झटका लगने वाला है, जिसकी बानगी साफ तौर पर आज ब्रिगेड ग्राउंड में पीएम नरेंद्र मोदी की महारैली में देखने को मिली। और आपको बताते चले कि इसके अलावा पीएम नरेंद्र मोदी ने जमकर तंज कसते हुए कहा कि भारत माता की गूंज बंगाल के कोने कोने तक जा रही है। टीएमसी के फैलाए कीचड़ की वजह से ही आज यहां पर कमल खिल रहा है। बंगाल के विकास में अगले 25 साल बहुत अहम है। और इसके अलावा लगातार बुआ भतीजे की राजनीति करती आई ममता बनर्जी पर भी आरोप लगाया। पीएम ने कहा कि एक ही भतीजे का मुंह आपने क्यों चुना। विरोधी ये कहते हैं कि मैं दोस्तों के लिए काम करता हूं, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि मैं गरीब दोस्तों के लिए काम करता हूं और करता रहूंगा। बंगाल में दोस्तों के लिए मैंने 5 लाख शौचालय बनाए, मैंने अपने दोस्तों के लिए 90 लाख गैस सिलेंडर बांटे, लेकिन अब इस दोस्ती पर भी कुछ लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। तो साफ तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी ने तमाम विपक्षी लोगों को जो जिस तरीके से सिर्फ और सिर्फ अंबानी और अडानी से दोस्ती करने की बात कहते नजर आ रहे थे, अब उनको मुंह तोड़ जवाब देते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर यह कहा कि हाँ, मेरी दोस्ती प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने, बल्कि एक जो घर में बच्चा जन्म लेता है उससे भी मेरी दोस्ती है। और इसके अलावा उन्होंने साफ तौर पर कांग्रेस पर भी तंज कसा और उन्होंने कांग्रेस का हवाला देते हुए ये कहा कि ममता दीदी क्यों कांग्रेस की तरह ही भाई भतीजावाद की राजनीति करती हैं, क्यों भाई भतीजावाद छोड़ नहीं पा रही। लेकिन बंगाल सरकार रोक रही है, लेकिन मैं बंगाल के किसानों के खातों में 1000 रुपए, करोड़ों रुपए देना चाहता हूं। और जिस तरीके से एक के बाद एक आरोप पीएम नरेंद्र मोदी ने ममता दीदी पर लगाए, कई सवाल उन पर खड़े किए और इसी कड़ी में पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी कहा कि दीदी का रिमोट कंट्रोल कहीं और है, कोई और ममता दीदी को चाबी भरता है और उन्हीं के इशारे पर ममता बनर्जी प्रदेश में लगातार आतंकवाद गतिविधियों को अंजाम देती हैं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि दोस्ती चलेगी या तोलाबाजी। जनता से संबोधन करते हुए उन्होंने जिस तरीके से जनता का समर्थन पीएम नरेंद्र मोदी को मिल रहा था, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जनता अब इसका जवाब देगी कि पश्चिम बंगाल में क्या चलेगा, तोलाबाजी चलेगी या फिर दोस्ती चलेगी। और इसके अलावा तोलाबाजी, सिंडिकेट, कमीशन का नाम लेते हुए तमाम तंज ममता बनर्जी पर कसे। और ये भी कहा कि टीएमसी के लिस्ट पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि कौन कौन से लोगों के साथ बैठकर आपने सूची बनाई है, ये सबको पता है। ममता दीदी का खेला अब खत्म होगा और अब प्रदेश में विकास शुरू होगा। और यही नहीं, इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने स्कूटी कांड का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि
अच्छा हुआ आप गिरी नहीं तो स्कूटी बनाने वाले राज्य को आप दुश्मन बना लेती और दीदी की स्कूटी का नंदीग्राम में गिरना भी लगभग तय है। तो एक के बाद एक बड़े हमले पीएम नरेंद्र मोदी ने ममता बनर्जी पर किए और साथ ही साथ ये भी कहा कि वामपंथियों ने इस प्रदेश को लूटा था और अब कांग्रेस का काला हाथ गोरा कैसे हो गया। कांग्रेस को बनाने वाले बाहर के थे, उनको किसने बनाया ये सब जानते हैं। और इसके अलावा उन्होंने देश की जनता से, प्रदेश की जनता से ये भी साफ तौर पर कहा कि मैं ये विश्वास दिलाने आया हूं कि आपके लिए हम मेहनत से काम करेंगे। बंगाल ने जो खोया था, जो उससे छीना गया था, उसे वापस लौटाने का काम अब पश्चिम बंगाल में किया जाएगा। तो साफ तौर पर जिस तरीके से आज ब्रिगेड ग्राउंड में पीएम नरेंद्र मोदी ने एक के बाद एक जो बड़े हमले किए और जिस तरीके से जनता का समर्थन पीएम नरेंद्र मोदी को और बीजेपी की रैली को अब तक मिल रहा था, ये साफ जायज हो चुका है कि अब पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार पूरी तरीके से गिरने वाली है। और इसकी बानगी आज सिलीगुड़ी में देखने को मिली, जहां पर ममता बनर्जी भी सिलीगुड़ी में लगातार हमलावर वो दिखी। और इस दौरान आपको बताते चले कि महंगाई को लेकर उन्होंने सिलीगुड़ी में एक रैली निकाली। ममता बनर्जी ने कहा कि हमें पीएम मोदी को ये दिखाने के लिए प्रदर्शन किया है, वो बंगाल में है। पीएम नरेंद्र मोदी को जवाब देना चाहिए कि पेट्रोल, डीजल और एलपीजी के दाम क्यों बढ़ रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी सिर्फ भाषण देते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी कहते हैं कि बंगाल में परिवर्तन होगा। मैं बताना चाहती हूं कि अब परिवर्तन केंद्र में होने वाला है और पीएम की कुर्सी जाने वाली है। ये ममता बनर्जी ने अपनी बौखलाहट साफ तौर पर दिखाई है। और आपको बताते चले, इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि बीजेपी की सरकार आने के बाद कई जगह के नाम बदल दिए गए। क्या देश का नाम भी खुद के नाम पर रखना चाहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो एक के बाद एक कई हमले इस दौरान ममता बनर्जी ने किए और जिस तरीके से लगातार अब बौखलाहट भी लोगों की दिखाई पड़ रही है, तो चाहे वो ममता बनर्जी क्यों ना हो, तो चाहे वो शरद पवार क्यों ना हो, जो तमाम विपक्षी लोग अब जिस तरीके से जो जनसलाब पीएम नरेंद्र मोदी की रैली में दिखाई दिया था, उसके बाद अब लोगों की बौखलाहट भी सामने आने लगी है। और इस कदर सामने आ रही है कि अब बौखलाए शरद पवार ने भी बयान दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के पास कोलकाता जाने का समय है, लेकिन किसानों के लिए समय नहीं है। तो जिस तरीके से लगातार शर्मनाक बयान अब शरद पवार ने दिया है, आपको बताते चले, उन्होंने ये भी कहा कि सेंट्रल की जिम्मेदारी भाईचारे की स्थापना की है, लेकिन भाजपा ने देश में सांप्रदायिक जहर फैलाया। 100 दिनों से किसान धरना कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, लेकिन पीएम के पास कोलकाता जाने का समय नहीं है। पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ रैली, लेकिन दिल्ली में किसानों से मिलने का समय पीएम नरेंद्र मोदी को नहीं है। तो जिस तरीके से लगातार अब शरद पवार भी हमलावर होते दिखाई पड़ रहे हैं, ये साफ जाहिर होता है कि अब तमाम उन विपक्षियों की छटपटाहट सामने आने लगी है। क्योंकि आज जो दृश्य पश्चिम बंगाल में देखने को मिला, जो ब्रिगेड ग्राउंड में जिस तरीके का जनसभा आज हुई थी, जो लाखों का हुजूम पीएम नरेंद्र मोदी के नारे लगा रहा था, जय श्री राम के नाम से गुंजायमान जो मंच था, उसको देखकर अब तमाम विपक्षी नेताओं की बौखलाहट साफ तौर पर सामने आने लगी है। और इसको लेकर अब तमाम सोशल मीडिया पर भी ट्रोल्स हो रहे हैं। जो शरद पवार ने बयान दिया है, उनको लेकर अब उन पर लोग हंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं और उन्हें याद दिलाने की कोशिश कर रहे हैं कि 2010 से शरद पवार का पत्र एपीएमसी में निजी खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए, राज्य के कृषि कानूनों में संशोधन करने के लिए ये लिखा गया था। और अब उसे देखकर एग्री फार्म बिल 2020 का विरोध करने के लिए आश्चर्य क्या उनको नहीं हो रहा, जिसने ऐसा ही किया। तो देखिए, इस तरीके से उनकी राजनीति पर सवाल खड़े कर रहे हैं कि जिस तरीके से इससे पहले खुद शरद पवार इस तरीके की मांग कर रहे थे, उनका पूरा लेटर लगातार लोगों ने सोशल मीडिया पर डालकर उनसे सवाल पूछे हैं कि आखिर जो सवाल आप 10 साल 15 साल पहले कर रहे थे और अब उस पर सवाल क्यों खड़े कर रहे हैं। और इसी को लेकर लोगों का यह भी साफ तौर पर कहना है कि 1996 और 2013 के बीच 3 लाख किसानों ने आत्महत्या की थी। शरद पवार 10 साल तक कृषि मंत्री भी रहे थे। भ्रष्ट राजनेता जो कभी इंसान नहीं हो सकते, इस तरीके के लोग आरोप लगा रहे हैं और यह साफ तौर पर कहते नजर आ रहे हैं कि भारत 1070 वर्षों तक लुटेरों और आक्रमणकारियों के स्वर्ग में था, क्योंकि हिंदू सोते रहते थे। और अब जब हिंदू जागा है, तो अब इन विपक्षियों के लगातार होश उड़े हुए हैं। और इसके अलावा एक और यूजर्स ने साफ तौर पर लिखा कि 70 सालों तक आक्रमणकारियों और राजनेताओं की ओर से हिंदुओं को यातनाएं दी गई, गुलामी और गरीबों के अधीन किया गया। 1% भी अमीर और कुटिल लोगों के पास भारत में कुल संपत्ति का
77% है। भारत के 99% लोगों के पास सिर्फ 23% संपत्ति है। तो जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक सोशल मीडिया पर जो ट्वीट्स अब लगातार सामने आ रहे हैं और जिस तरीके से तमाम विपक्षों की जो यूजर्स हैं, जो इस देश का नागरिक है, जो इस देश का वोटर है, वो कैसे इन लोगों की पोल खोल रहा है, ये साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा है। लेकिन सबसे बड़ी खबर, जिस तरीके से लगातार आज पश्चिम बंगाल में जो दृश्य देखा गया, क्योंकि जिस तरीके से हमने आपको बताया भी था कि कैसे जाने माने फिल्मी अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने भी बीजेपी का साथ थामा था, जिसके बाद विपक्षियों को बड़ा झटका लगा है। और आपको बताते चले, मिथुन चक्रवर्ती ने भी जोरदार प्रदर्शन करके, जोरदार दमखम के साथ जो ममता बनर्जी के खिलाफ जो मोर्चा खोला, जो आज बीजेपी में शामिल होने के बाद उन्होंने साफ तौर पर कई हमले ममता बनर्जी पर किए। और इस दौरान मिथुन चक्रवर्ती ने साफ तौर पर ममता बनर्जी पर इशारों ही इशारों में कई हमले किए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं असली बंगाली हूं और बंगाल में रहने वाला हर कोई बंगाली है। उन्होंने कहा कि मोदी के साथ मंच साझा करना सपना पूरा करना जैसा है। आपको बताते चले कि बीजेपी में शामिल होने के बाद कोलकाता ब्रिगेड परेड ग्राउंड से मिथुन चक्रवर्ती ने साफ तौर पर यह कहा कि जो आपका हक छीनेगा हम उसके खिलाफ खड़े होंगे। आज का दिन मेरे लिए सपने जैसा है और इतने बड़े नेताओं के साथ मंच साझा करना कभी मैंने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। तो साफ तौर पर जिस तरीके से ममता बनर्जी को यहाँ पर एक के बाद एक जो झटके लगे हैं और अब जो मिथुन दा, जिनका खासा प्रभाव बंगाल में देखा जाता है और 356 हिंदी और बंगाली फिल्मों में काम कर चुके मिथुन चक्रवर्ती बंगाल में बड़ा प्रभाव रखते हैं। और 1989 में एक ऐसा समय आया था जब एक ही साल में बतौर लीड अभिनेता उनकी 19 फिल्में आई थी, जो आज भी एक रिकॉर्ड है। तो वो टीएमसी से राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं और ऐसे में अब भाजपा को उनके पार्टी में शामिल होने का जाहिर सी बात है कि बड़ा प्रभाव, बड़ा फायदा मिल सकता है। और इसी को लेकर अब तमाम जिस तरीके से, चाहे शुभेंदु अधिकारी की हम बात करें, जिस तरीके से लगातार वो अपनी बयानबाजी कर रहे हैं कि बीजेपी को जिताना अब मेरी जिम्मेदारी है और टीएमसी सिर्फ और सिर्फ झूठा माहौल पैदा करती है, तो साफ तौर पर बड़ा झटका ममता बनर्जी को यहाँ पर लगता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि जिस तरीके से आज पीएम नरेंद्र मोदी ने जो हुंकार भरी और जो जन सलाब लोगों का दिखाई दिया, उससे तमाम विपक्षियों के पसीने अब छूट चुके हैं। क्योंकि जिस तरीके से चाहे शिवसेना की हम बात करें, वो लगातार ममता बनर्जी का साथ देने की बात कर रहे थे, लेकिन आज जो साथ दिखाई दिया, आज जो विकास की लहर की एक झलक दिखाई दी पश्चिम बंगाल में, साफ तौर पर यह कहना तय होगा कि अब की बार वाकई खेला होबे और ममता बनर्जी का सफाया होने के साथ प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनवे। और इस पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें।